बटोरा जमाया गया, वो फिर मथानी चलाई और अब फिर दौड़ करके गई सासू माँ। वो फिर आ गए हैं। अरे कौन आ गए हैं? बोले जो परसों आए थे वो फिर आज आ गए हैं। तो बताओ तो कौन आ गए हैं? तो कहते ससुर साहब मटकी में आ गए हैं। अब चलो ससुर साहब को निकाल लो, तैर रहे उसी में। तो कहने का आश्रय के नाम तो केवल काम चलाने के लिए होता है। हमारा नाम भले ना लोग जाने, लेकिन हमारे कार्य से समाज में हमारी पहचान हो, वो महाराज सर्वोत्तम होता है। सबर जाति में सबरी का जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़ी हो रही। आज माता पिता को लगता है कि बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही, इसका विवाह कर देना चाहिए। विवाह संबंध सुनिश्चित हुआ। वो घड़ी मुहूर्त धीरे धीरे आ गई। अब शाम को ही विवाह होना है। कंघी किया जा रहा है, माँ के द्वारा तेल लगाया जा रहा है। मैया आज इतना दुलार प्यार क्यों मिल रहा है हमको? अरे बेटी तुमको पता नहीं आज तुम्हारा विवाह है। अच्छा मैया मेरा विवाह है? बोले हाँ, इसलिए तुमको मैं सजा रही हूँ। कुछ श्रृंगार करके और माँ भवन में चली जाती है। वो सब बाहर निकलती है, देखती है कि बहुत जीव बंधे हुए हैं, बकरे बंधे हुए हैं, अनेक पशु बंधे हुए हैं। महाराज पूरा मेला लगा हुआ है। पूछते हैं कि ये इतने बकरे ये सब क्यों बंधे हुए हैं? किसी ने कहा अरे तुमको पता नहीं है, आज तुम्हारा विवाह है। ये जो बाराती लोग आएंगे उनकी सेवा के लिए सब बंधे हुए हैं। ये सब काटे जाएंगे और यही खिलाया जाएगा। अब तो ये सुन करके कांप गई, सहम गई कि हमारे विवाह में इतनी जीव की हत्या हो जाएगी। ऐसा विवाह भाड़ में जाए विवाह, मैं तो विवाह करूंगी ही नहीं। और धीरे से चुपके से बारात घर के दूसरे खिड़की के रास्ते से भाग जाती है। कहां जाऊं? भागते भागते जंगल के रास्ते रास्ते कोई आश्रय नहीं मिला। एक आश्रम में पहुंचती है। अब आश्रम में कौन रखे? दूर से ही भगा जाए तो बड़ा सबर जाति की और दूसरे स्त्री उस समय और वर्ण व्यवस्था अपने चरम सीमा पर था। कहीं आश्रय नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? एक वृक्ष के नीचे बैठ जाती है और भगवान की प्रेरणा हुई कि देखो आश्रम में तो रह नहीं सकती हो और घर जा नहीं सकती हो, तो क्या करे? बोले सेवा करो। बस सेवा में ही मेवा है। अब सेवा महाराज करना चालू कर दी। आश्रम में तो स्थान नहीं मिला था, लेकिन अर्धरात्रि में उठ करके गोबर गौ के गोबर से बढ़िया लिपाई कर देती है और सूखी सूखी लकड़ी का गट्ठर बना करके और आश्रम में रख देती है। सुबह ब्रह्मचारी उठते हैं इधर लाने के लिए, तो देखते हैं गट्ठर का गट्ठर लकड़ी रखा हुआ है और महाराज कुछ तोड़ करके रखा हुआ है। सारी लिपाई सैताई हो गई है। हम लोगों से बेहतर सेवा हो रही है। आखिर ये करता कौन है? देखो सेवा तो दिखती है लेकिन सेवक नहीं दिख रहा है। लेकिन आजकल क्या होता है, उसका उल्टा होता है। बोले सेवक तो दिखता है लेकिन सेवा नहीं दिखती है। महाराज कोई आवश्यकता होगी तुरंत बताइएगा। तो सेवक तो दिखेगा लेकिन कोई बात कह दे, अरे भाई ये चीज आज कर दो, ये सेवा है, आज बगिया बाबा में ये करना है, आज क्या बताएं बहुत जरूरी काम से हमको बाहर जाना पड़ेगा। तो ये सेवा भी सबसे नहीं हो पाती। वो धन्य है जिनकी त्याग तपस्या और इस स्थान में उनका लगा हुआ। महाराज हमारा कार्य देखना चाहिए। एक बार यहाँ जब बहुत पहले आए हो कार्यक्रम के पहले, जो आज जो व्यक्ति रोड से गुजरता है तो उसको सेवा दिखती है। सेवक भले न दिखे लेकिन उसको लगता है कि ये तो आश्रम ही बदल गया, यहाँ तो पहचानना मुश्किल है। कैसे कितनी घास फूस थी, आज कितना चमक है। सब वृक्ष मानो प्रसन्न मुद्रा में खिलखिला रहे हैं। बहुत दिन ऐसे चलता रहा। जो उसके अधिपति महंत जी थे श्री अत्रि मुनि जी, मतंग मुनि जी,
मतंग मुनि ने कहा कि देखो भाई, इसका पता तो करना चाहिए कि सेवक ऐसा कौन है जो इतनी सुंदर सेवा करता है, उसको प्रस्तुत किया जाएगा। देखो, सेवा से मन बड़े बड़ों का जीता जा सकता है। और मतंग मुनि का इस प्रकार जब आदेश हुआ, शिष्य लोग आज रात भर सोए नहीं। पता लगाने के लिए जो ही वो रात्रि के 3 बजे ही अपने सर पर गट्ठर रखी हुई थी लकड़ियों का, पटकी, तुरंत ब्रह्मचारी लोग जाकर उसके हाथ को पकड़ लिए। तो तुम ही हो इतने दिनों से चुपके चुपके सेवा करते हो, चलो हमारे गुरुजी ने बुलाया है। अब महाराज बहुत ही भयाक्रांत होती है कि हाँ, हम कि आज न जाने गुरुजी क्या कहेंगे, महान जी क्या हमको सजा देंगे। गुरुजी के पास जाकर के संस्कार था, प्रणाम करते हो और दोनों आंखों से गंगा जमुना के मानो धारा निकल पड़ते, रुदन करने लगती है कि महाराज तुमको क्षमा कीजिए, हमसे गलती हो गई। कहो बेटी तुम कैसे आई हो। इस प्रकार भाव समझ करके और महाराज जी का हृदय भी पिघल गया, क्योंकि संत हृदय नवनीत समान, जो वास्तव में संत होंगे उनका तो हृदय मक्खन के समान मुलायम होता है। संत हृदय नवनीत समान, कहा कबिन पर कह न जाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय। ओ निज प्रताप प्रवहि नवनीता, हर दुख दुखी स्वसंत पुनीता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, ओ सिया राम जय जय राम। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। मतंग मुनि का तो मन पिघल गया। कहते बेटी तुम ये बताओ तो कैसे आई हो, अब कितने दिनों से हो। अपनी पूरी कथा सुना देती है गुरुजी। इस प्रकार हमारा विवाह हो रहा था, जीव हत्या ना हो उससे मैं भाग करके और यत्र तत्र कई आश्रमों में आश्रय मांगी, लेकिन मुझको कहीं भी आश्रय नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि चुपके से ही सेवा करके और अपने दिन को यही काट लूंगी। आश्रम अत्यंत मनोहर लगा और भगवान की कृपा से ऐसी प्रेरणा हुई, तो मैं इस प्रकार सेवा कर रही हूँ। मतंग मुनि भाव विभोर हो गए। बोले बेटी अब तुमको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, तुम यहीं रहो। गुरुजी इस आश्रम में मैं कैसे रह सकती हूँ। आपके ऊपर अनेक प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे कि ये स्त्री को कैसे रख लिए। बोले बेटी उसकी मैं कोई परवाह नहीं करता हूँ। अब हमारे मुख से बेटी शब्द निकल गया है तो पिता के यहाँ बेटी तो रह ही सकती है, तो मेरी बेटी हो गई। और लोग क्या कहेंगे इसका को कोई परवाह नहीं, क्योंकि हमारा नाम मतंग। मतंग किसको कहते हैं। बोले हाथी को कहा जाता है मतंग। बोले हाथी को कोई परवाह नहीं होती, कोई कितना स्तुति कर रहा हो चाहे कोई निंदा कर रहा हो। एक दिन हमने निवेदन किया था कि जब गांव में हाथी आता है तो बड़े बुजुर्ग लोग गणेश भगवान मान करके प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं, और जिनकी जितनी स्तुति पशु के रूप में हाथी की होती है लोग इतना प्रणाम करते हैं, इतना शुभ मानते उतना शायद किसी की होती हो। लेकिन वही पीछे जो कुत्ते होते हैं वो भौंकते रहते हैं। और किसी ने पूछा, मानो भाई कुत्ते से पूछा जाए कि आपको दिक्कत क्यों है, आपको कोई कष्ट थोड़ी हाथी ने पहुंचाया है, मानो कुत्ते यही उत्तर देंगे कि हम इसलिए दुखी है कि इनकी स्तुति इतनी क्यों हो रही है।
इतनी ज्यादा इनके लोग पूजा क्यों कर रहे हैं, स्तुति क्यों कर रहे हैं, इसका संकेत क्या है? बोले हमारी जितनी बड़ाई होगी उतनी ही बदनामी करने वाले भी पीछे से लगेंगे। वो सामने से करेंगे नहीं और पीछे से पीछा छोड़ेंगे नहीं, वो करते ही रहेंगे। लेकिन उसमें करना क्या है? बोले आगे स्तुति सुन करके और हमको उसमें रुक नहीं जाना है। ये नहीं कि हम घमंड आ जाए और यात्रा बंद कर दें, वारे वाह हम तो बहुत बड़े हो गए। और जो पीछे भूख है यानी जो बदनामी कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, उनसे महाराज उलझना नहीं, अपने मस्ती में आगे बढ़ते रहना है, तभी यात्रा पूरी हो पाएगी। तो बेटी इसकी चिंता मत करो, मेरा नाम मतंग महर्षि, तुम आराम से रहो। और बहुत दिनों तक सेवा करती रही। अब गुरु जी के जाने का वो समय आ गया। अब सभी लोग अपने अपने कल्याण की मुक्ति का उपाय पूछ रहे हैं। सबको महर्षि ने बताया। आखिरी में सबरी मैया गई, गुरु जी मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? तब महर्षि ने बताया कि बेटी एक काम करना, तुमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, इसी आश्रम में रहना और इसी आश्रम में एक दिन राम जी अपने अनुज के सहित स्वयं चल करके आएंगे और तुमको दर्शन देंगे। इतना कह ही पाए थे तब तक राम नाम सत्य हो गया महर्षि का। परम धाम को चले गए और सबरी पूछना भूल गई कि भगवान कब आएंगे। और महाराज अब रात्रि व्यतीत हुई, सुबह से ही लग गई झाड़ू बहारू करने के लिए। गुरु जी कह करके गए कि इसी आश्रम में आएंगे, हो ना हो आज ही ना आ जाए। अब महाराज रोज बहारती है और पुष्प बिखेरती है, फिर इसको लगता है कि कहीं ये पुष्प चुभ ना जाए, उसका पराग बिछाती है और रोज आसन बिछाते कि हमारे राम जी आएंगे। महाराज जी कितना इंतजार कर रही है, इंतजार करते करते वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई है। और वास्तव में भगवान की कृपा अब होने वाली है। हमने अपना आंगन नहीं बुहारा है, अपने मन को साफ नहीं किया है, तो भगवान चाहते हैं आ जाए, फिर कैसे आएंगे? पहले अपने तो मन को बुहारना पड़ेगा और भगवान के अनुकूल अपने आप को ढालना पड़ेगा, तब भगवान की कृपा होगी। बड़ा सुंदर भजन है, आइए हम लोग स्मरण करते हैं।